वेलकम्स टू आर डी मदर्स क्लासेस। आपकी वही एक्सरसाइज है। आज की क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट है। ये देखो, आप कुछ नहीं है इसमें, आप डेरिवेटिव करो, दो बार डेरिवेटिव करना है आपको, तो दो बार डेरिवेटिव करो। डी वाई ओवर डी एक्स आपको पता है ई का सेम होता है तो सेम रहेगा, पर पावर का होगा टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैंने बताया था u अपॉन वी से बेटर है u डॉट वी, तो आप नीचे वाली टर्म को इस साइड ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और आप इसको वही की पावर टेन इनवर्स को y लिख सकते हो तो y लिख दो। ठीक है ना। अब दोबारा डेरिवेटिव स्टार्ट करो, u सेम, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो u सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, v का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये होगा, प्लस v सेम मतलब dy ओवर dx सेम, और u का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x मैंने आगे लिख दिया, इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब ये वैल्यू इस साइड लेके आओगे, आप इस साइड लेके आओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस ये माइनस हो जाएगा 2x माइनस 1, मैं dy ओवर dx डायरेक्ट कॉमन ले लिया, यहाँ पर आप चेक कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। जो प्रूव करना था वही आपके पास आंसर आ गया। आपकी बुक में इसी में ही इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, log ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। सेम डिक्टो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। आप log को उस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा e की पावर, जब log इस साइड जाएगा तो ये टेन इनवर्स e की पावर में आ जाएगा, और क्वेश्चन कौन सा बन गया, सेम यही डिक्टो। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसी में, e की पावर y इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। e की पावर a कोस इनवर्स x, उसमें जो भी प्रूव करना आप देख लेना, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव करना निकालना वैसे आंसर में जो भी है, तो पहला डेरिवेटिव y का dy ओवर dx, e का सेम, और फिर ऊपर वाली पावर का होगा a से कोस का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये कोस इनवर्स का a कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, कोस इनवर्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। अब मैंने बताया था u अपॉन v से बेटर है u डॉट v। अब u डॉट v के लिए क्या ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर a कोस इनवर्स x। ठीक है। अब मैं इसको y भी लिख सकता हूँ, पर आप y लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसको यहीं से ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, याद रखना इसमें। तो इसका u नोट भी करोगे, u सेम, इसका सेकंड डेरिवेटिव प्लस dy ओवर dx, इसका होगा तो 1 अपॉन नीचे रूट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, और रूट के अंदर वाले का -2x होगा, कैंसिल बस। अब ये माइनस ए, ये सेम, e की पावर a कोस इनवर्स x, फिर इसका डेरिवेटिव a अपॉन मल्टीप्लाई में 1 -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई साइड करवाओगे, यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर dy ओवर dx स्क्वायर, यहाँ पर -x dy ओवर dx, क्योंकि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस ए स्क्वायर, उपाय इसको y लिख दो वापस, क्योंकि आंसर में आपको ये प्रूव करना है। इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव dy ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy ओवर dx माइनस ए स्क्वायर वाई। आपको यही प्रूव करना था आंसर में। ठीक है ना। मैंने इसलिए लिखा नहीं कि थोड़ी जगह कम थी, पर आप इस तरह कर लेना, याद रखना इसमें y पुट नहीं करना है। ठीक है ना। और बाद में y को पुट करना है लास्ट में आंसर के टाइप में, सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद। ठीक है ना, याद रखना थोड़ा सा। अब मैं आपका अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, वो प्रूव करना है। y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, याद रखना मैंने बताया भी था सेकंड डेरिवेटिव, और y1 का मतलब है पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये याद रखना।
अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, इसका क्या होगा y का dy ओवर dx इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन देखते रहना, कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है ना। 3 सेम कॉन्स्टेंट है, फिर कोस का माइनस साइन, कोस का होगा पावर है नहीं तो ये सेम रहेगा, फिर log x का क्या होगा 1 अपॉन x, बस, फिर प्लस प्लस 4 है सेम, साइन का क्या होगा कोस, फिर log एंगल सेम रहेगा, फिर log का क्या होगा x का अपॉन x, ठीक है ना। अब ये जो x है एलसीएम में u अपॉन v की बजाय आप u डॉट v कर लो, x इस साइड ले आओ, x इस साइड ले क्या हो गया एलसीएम लेके, तो dy x dy ओवर dx माइनस 3 साइन log ऑफ x प्लस 4 कोस log ऑफ x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब दोबारा डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव, अब दोबारा डेरिवेटिव करो, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो x इन सेकंड डेरिवेटिव प्लस dy ओवर dx और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इज इक्वल टू माइनस 3 से साइन का कोस log ऑफ x का log x का 1 अपॉन x, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि कोस का माइनस साइन होगा, और log x एंगल सेम रहेगा, और फिर इसका x होगा, ये x अब उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो x के लिखोगे dy ओवर dx सेकंड डेरिवेटिव सॉरी, फिर प्लस x dy ओवर dx, जब ये x मल्टीप्लाई में आएगा इस साइड, और माइनस कॉमन ले लो, क्यों, y बनाने के लिए, 3 log cos log ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ log x, यहाँ पर y लिख सकते हो, अगले स्टेप में y लिख लो, मैं इसको y2 लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि आंसर प्रूव करना है इसलिए y1 माइनस y, ये y साइड आएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आएगा log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, आपके पास ये क्वेश्चन है। अब y का क्या करोगे, डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव करना है इस क्वेश्चन का, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, log का क्या होगा कंप्लीट टर्म नीचे आएगी, आपको पता है ये मैंने बार बार करवा चुका हूँ। अब मल्टीप्लाई के अंदर इसके एंगल का x का क्या होगा 1 प्लस रूट का 1 अपॉन 2 रूट एंगल सेम, अंदर वाला सेम सॉरी, फिर अंदर वाले का 2x x 2 से 2 कैंसिल सॉरी, अब एलसीएम लो गया तो सेम डिट्टो यही बनना है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के अंदर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये टर्म प्लस के आगे पीछे लिख रखी है कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो आपके पास ये टर्म आई है, ये साइड ले जाओ u डॉट v करो x स्क्वायर प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 1, आपके पास ये जाएगा। आप याद रखना ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जा रहा है तो 1 है तो 1 ही आएगा, प्लस से माइनस में जाएगा जब 0 आएगा इस साइड, याद रखना ये टर्म बहुत मिस करते हैं बच्चे, ठीक है ना, बहुत गलत करते हैं। अब देखो u डॉट v लगाओ, u डॉट v लगाओगे तो पहला सेम u सेम, v का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये होगा, आपको पता है ये सेम रहेगा। अब आपको इसका भी पता है रूट का क्या होगा 2 रूट एंगल सेम, अंदर वाला सेम सॉरी, फिर x स्क्वायर का 2x, ठीक है ना, देखो रूट का नीचे आता है रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके अंदर जो है x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल कर दो इज इक्वल टू 1 का 0। अब रूट से मल्टीप्लाई करवाओ कंप्लीट को तो ये इसका एंगल हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा सॉरी, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये रूट तो कैंसिल, x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, जो आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पहला पार्ट है आपका y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, और आपको प्रूव वो करना है, y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, वो उसमें तो सेकंड डेरिवेटिव लिख रखा है सही तरीके से, पर मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना, फॉर्म बदल दिया क्योंकि शॉर्टकट में लिख लिया मैंने डायरेक्ट। अब देखो इसको वो प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में से आ चुका है, जो आपको e की पावर a कोस इनवर्स x था ना, वो सेम क्वेश्चन है डिक्टो, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, y इज इक्वल टू dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy ओवर
dx इज इक्वल टू साइन का कोस होगा और एंगल सेम रहेगा। फिर साइन इनवर्स का a अपॉन साइन का क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई में कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स और कोस ए साइन इनवर्स एक्स इंटू ए, ठीक है ना। अब यू डॉट भी यूज करो, दोबारा से डेरिवेटिव करना है आपको, ये सेम इसका डेरिवेटिव फिर प्लस ये सेम वी सेम इसका डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू ए सेम कोस क्या होगा माइनस साइन और अंदर वाला सेम फिर अंदर एंगल का डेरिवेटिव करोगे ए सेम रहेगा फिर साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपका। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड। अब आगे क्या करोगे इससे कैंसिल हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव और माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस से प्लस सॉरी ए से ए स्क्वायर हो जाएगा और आप इसको y लिख सकते हो तो आप इसको इस साइड लेके आओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई आपके पास ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना। वो फॉर्म लिख लेना या फिर डायरेक्ट यही ग्रो करना था आपको क्वेश्चन y का डी वाई ओवर डी एक्स ये सेम इसका डेरिवेटिव साइन का कोस bx और bx एंगल का b आ गया फिर प्लस e की पावर ax का डेरिवेटिव सेम रहेगा और ये आगे आएगा साइन bx सेम रहेगा। ये आपके पास u डॉट v फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया। अब आप देखो e की पावर ax कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है ना। dy ओवर dx e की पावर ax कॉमन आ जाएगा आपके पास बचेगा b कोस bx प्लस साइन bx। अब आप फिर से करो फिर से सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये u ये कंप्लीट v मानो आप ये सेम रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे b सेम कोस का होता है माइनस साइन bx और b का फिर क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा एक b और मल्टीप्लाई में आएगा ना एंगल का वो फिर प्लस इसका लो कॉमन लो साइन का कोस bx सॉरी ए आएगा यहाँ पर b है, ठीक है यहाँ पर a, ठीक है ना। bx फिर b आएगा तो ab हो जाएगा, ठीक है ना। देखो सेकंड डेरिवेटिव ये सेम हो गया, ठीक है ना। abx ये आ जाएगा आपके पास। अब ये सेम तो b कोस bx सेम प्लस a साइन bx सेम। अब e का क्या होगा सेम और a मल्टीप्लाई में और आएगा वो a मल्टीप्लाई का हुआ a स्क्वायर ही हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखो e की पावर ax कॉमन ले लो e टू पावर ax कॉमन लो गया तो क्या आ जाएगा तो ये लिखो एक बार b स्क्वायर साइन bx फिर a b कोस x यहाँ से भी b कोस x आएगा कोस bx सॉरी अगर bx आएगा प्लस a स्क्वायर साइन bx ई कॉमन ले लिया आपने तो e की पावर ax यहाँ से आप कर लो 2ab कोस bx और ये साइन कॉमन आके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन bx कॉमन आ जाएगा हो जाएगा ये। अब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दो। अब आपके पास डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा ना तो आप इसमें डेरिवेटिव इसकी वैल्यू पुट कर दो dy और dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।